हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हो? माय नेम इज आशीष सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी का स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। और आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, योर सक्सेस विल लाइट द वे ऑफ अदर्स, वे फॉर अदर्स। दैट मीन्स कि आपको जो सक्सेस मिलेगी वो आपको तो मिलेगी ही मिलेगी, आपकी लाइफ में तो चार चांद लगाएगी ही लगाएगी, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी रोशनी कर देगी। बट साथ साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वजह से कुछ जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। कुछ तो आपके बिना जाने इंस्पायर हो जाएंगे और कुछ को आप सामने सामने इंस्पायर करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का कहेंगे कि भैया आगे बढ़ो। कब तक वहीं रहोगे? तो आप लोग भी, जो लोग आगे आकर अपना एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं और बड़े ऑफिसर्स बनने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ के अंदर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का या फिर कोई और एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो अपना ही नहीं, साथ वालों को भी आप आगे लेके जाते हो, उन्हें भी इंस्पायर करते हो, तो आप उनके लिए एक लाइट की तरह काम करते हो। चलिए, इसी थॉट के साथ आगे स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें हमारे बीच में और ऐप डाउनलोड नहीं किए, देखो मैं डेली तो कहता ही हूँ, पर एक बात बताता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टीचर से मुखातिब होना है, क्विज़ देना है, कुछ भी ऐसी बात है जो आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड बात है और आपको उसके बारे में निवारण चाहिए उस समस्या का, तो एक ही तरीके से आप जाइए ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको कम्युनिटी ग्रुप्स दे रखे हैं। आप कम्युनिटी ग्रुप्स में जाकर अलग अलग फैकल्टीज़, चाहे जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, आप जो फैकल्टी से पूछना चाहते हो उस फैकल्टी से आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस, आप डेली क्विजेस दे सकते हो। ठीक है, पीडीएफ आपको जो हम यहाँ पर, जैसे मैंने आज यहाँ पर पढ़ाया, तो उसकी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगी। आपको किसी बात की टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोई डाउट पूछना है तो आपको वहाँ पर डाउट भी मिल जाएगा 1-to-1 टीचर के साथ। ठीक, चलिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी की सभी चीज़ें और शेयर कर देंगे जहाँ तक आपकी पहचान है, क्योंकि आप सभी की सभी हमारे चीते हैं, खलनायक हैं। वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ तक बच्चों को ज़रूरत है इसकी। कभी कभी नहीं पहुंच पाती है चीज़ें और इधर उधर की चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, एक फोकस स्टडी, एक स्ट्रीमलाइन स्टडी होनी चाहिए चीते की। जो भी हमारा चीता होगा, चीता नगरी का एक और वासी आ जाएगा जो आप जिसे जोड़ेंगे, तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको चीज़ों के बारे में नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, चीज़ों के बारे में नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारे पास टॉपिक एवरेज। काफ़ी भारी भारी हो गया, ज्योमेट्री की, फिर ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री ने तो काफ़ी टाइम ले लिया हमारा। ठीक है, तो हल्का सा कुछ थोड़ा आपको लाइट फील कराने के लिए एक अर्थमेटिक का टॉपिक, उसके बाद जैसे ही हमारा ये टॉपिक हो जाएगा वापस हम उसी फ्लो में आ जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सांस लेने का मौका भी होना चाहिए। ठीक है, एक बार ये कर लीजिए, उसके बाद फिर वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ज़्यादा दिन लेगा नहीं है, 4 से 5 दिन लेगा। टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 बार से करा चुका हूँ, उसकी मैं आपको इसके अंदर लिंक डलवा दूंगा, उसकी क्लासेस आप ज़रूर ले लीजिएगा। अब एवरेज का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर औसत, बिल्कुल सही कहा आपने। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत होता है। अब औसत का मतलब क्या होता है? बहुत आराम से समझेंगे, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं। देखो, बिल्कुल अगर मैं बात करूं, बिल्कुल लेमैन, बहुत ही बेसिक से बात करें तो देखो, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और 8 है और ये 10 है। तो जो आपकी पहली सोच जाती है एवरेज को लेके, वो सोच ये जाती है कि भैया क्या करें, इन सभी को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ऑब्जर्व किया हमने, इन्हें ऑब्जर्व किया, देखा, और जैसे देखा हमने इसका सम कर दिया। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30। कितनी है वैल्यू? ये 5 है, तो कितना आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। और आप एवरेज क्या बोल देते हो? 6 बोल देते हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से आप एक फॉर्मूला भी निकालते हो कि जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का जो सम होता है, योग होता है, जितने भी आपने चीज़ें ऑब्जर्व करी उन सभी का योग, उन्हीं का सम, बटे में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतनी आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखी। आपने क्या किया यहाँ पर औसत निकालने के लिए? सभी का योग किया, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का और 10 का आपने योग किया, और योग करने के बाद आपने क्या किया? 5 से डिवाइड कर दिया, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, और आपके पास आंसर आ गया। बट पीछे की कहानी कुछ और ही है, पीछे की कहानी कुछ और ही है। इसे हम बोलते हैं
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे नहीं पता आपने ये चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बट मैं बचपन में एक ही चीज़ पढ़ता आ रहा हूँ, एवरेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? मतलब बराबर बराबर जगह होता है, जब बराबरी में बांटे, बराबर बांटे, बराबर बांटे, ठीक है। अब बराबर बांटे, आइए हमारे पास 2 था, 4 था, 6 था, 8 था और 10 था। आपने वो तरीका तो देख ही लिया जो आपको आता, आप थोड़ा सा मेरी नज़र से भी देखिएगा कि इसे क्या कहते हैं। देखिए हाँ, ये जो आदमी है ये अपना 2 एक्स्ट्रा इसको दे देगा, जिसके पास 2 एक्स्ट्रा इसके पास चला जाएगा, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 6, क्योंकि 2 इसके पास से जा चुका है और 2 इसको मिल चुका है। ये अपने आप से 4 खो देगा और 4 इसको दे देगा, तो ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया और ये भी 6 बन गया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चीज़ों का, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। तो औसतन सबके पास कितना कितना है? 6 6 6 6, इसी को एवरेज कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को। बात समझ में आई है? आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक, क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। अब कुछ फॉर्मूलेस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि समझाने और समझने की बातें तो हम करते ही रहेंगे पूरे एवरेज के अंदर, और काफ़ी कुछ सीखेंगे। डेविएशन मेथड सीखेंगे, अभी एलिगेशन मेथड सीखेंगे, और ये भी एलिगेशन तक भी जाएंगे, इसको लेके थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे। बट अभी थोड़ा फॉर्मूले वाला पार्ट जो उससे ख़त्म कर देते हैं और फिर हम समझने समझाने वाली बातों पे आते हैं। तो ज़रा फॉर्मूले वाली बात क्या है, पूछी भी जाती है, कई बार पूछी गई है, तो उसी को पूरा कर लेते हैं। चलो देखिए, आपके पास अगर एवरेज है तो एवरेज हमारे पास एवरेज ऑफ, और आप लोगों को पता भी होगा ये एवरेज ऑफ, देखो अपनी क्लास क्या है, जो भी चीज़ें हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी क्लास में क्या है, अपनी क्लास में आराम से पैर पे पैर रखो और अपने नोटबुक ले लो, ऐसे सोचो कि आपके सामने बिल्कुल सामने खड़े होकर टीचर पढ़ा रहे हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, या फिर यहाँ तो औसत बोल रहे हैं, तो हमारे पास n प्राकृतिक संख्याओं का, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालना है, वो भी कौन सी? प्रथम n, ठीक है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालना, तो सबसे पहले उसके लिए क्या पता होना चाहिए? एवरेज का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी का योग जितने भी हमने देखा उनके बटे में कितनी है वो। ठीक, तो आइए जानते हैं पहली n प्राकृतिक संख्याओं। तो हमारे पास एवरेज निकालना है हमें, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सम पता होना चाहिए। अब सम कितना होता है, कोई बताएगा सम कितना होता है? सम होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2, ये सम होता है। ठीक, अगर आपको धीरे लगे तो आप 2x कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सम है। एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये पहले n प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? सम है, इसको याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या होगा? जो आपका सम होता है, जो आपका सम होगा उससे डिवाइड कर दें किससे? नंबर, जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो n से n कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा? n प्लस 1/2। ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा किसका? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, पहली या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? n प्लस 1/2। लेट्स सपोज मान लीजिए हमारे पास पहली n प्राकृतिक संख्याएं कितनी मान लीजिए? पहली
3 को ही ले लेते हैं ना, क्यों मतलब दूर तक जाना, बेसिक सी बात कर लेते हैं। सम कितना होगा इनका, 1 और 2 3, 3 और 3 6, सम तो 6 होगा। अगर इस फॉर्मूले में डालते हैं तो 3 + 1 4, 3 × 4 12, 12 का आधा 6, 6 ही आ गया सम। तो एवरेज कितना होगा, कितनी थी चीज़ें, 3 थी, 3 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया आंसर। अगर एवरेज में डालें तो कितनी थी, 3, 3 और 1 4, 4 का आधा 2। बात समझ में आ गई है। तो डायरेक्टली हमारे पास पहली चीज़ थी जो मैंने आपको समझाई, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ थी, ये हमारे पास कितना हो गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहली n प्राकृतिक या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी निकाला और हमने इसका योग भी जाना, सम भी जाना। ठीक, चलिए अब आते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, प्रथम n जो सम संख्या है उसका औसत। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स कैसे निकालेंगे, देखो इसका तो सीधी सीधी बात है, आप देख लीजिए 2 और 4 और 6 और 8, इनका सम कितना आएगा, 20 आएगा, 20 सम आएगा, 20 तो इनका सम आएगा, और एवरेज कितना आएगा, 5 आएगा। एवरेज कितना आएगा, 5 आएगा। एवरेज कितना आएगा भाई लोग, 5 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। चलो ठीक है आगे देखते हैं। अगर बात समझ में आ गई है आप लोगों को तो हमारे पास 5 तो आंसर आ गया है। आगे अगर चलें इसके अंदर, हाँ चलो देखो भाई सॉरी भाई कॉल आ गया था। देखिए इसका एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, उस एवरेज को निकालने के लिए पहले सम पता होना चाहिए, और सम कितना होता है इसका, n × n+1, ये इसका सम होता है। n × n+1 कितना होता है, इसका सम होता है। मान लीजिए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। 10 पहली हमारे पास वो है, 10 छोड़ो 4 ले लेते हैं, 10 छोड़ो 4 ले लेते हैं। 4 हमारे पास पहली प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, उनका सम कितना हुआ, 4, 4 + 1 4 × 5 20। अभी हमने निकाला था 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 20, तो 20 ही आया था, सम तो इतना ही आया था। अगर एवरेज निकालना है, देखो सम तो ये आ गया, इसको याद रखेंगे, किनका, इवन नंबर्स का। पहले n इवन नंबर्स का सम कितना होता है ये, और एवरेज कितना होता है हमारे पास, n × n+1 अपॉन n कर देंगे तो एवरेज कितना आएगा, n+1 आएगा। तो एवरेज चीज तो हमारे पास कितना आएगा, n+1 आएगा। किसका, पहले n प्राकृतिक सम संख्याओं का जो औसत आएगा वो n+1 आएगा। अगर आपसे कोई कहे कि भैया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कितनी संख्याएं हैं, 4, पहली प्राकृतिक हमारे पास 4 सम संख्याएं हैं, तो उनका औसत कितना होगा, 4 है तो भैया औसत कितना होगा, 5 होगा। निकाल के देख लीजिए, पूरी 20 होगा, 20/4 5 आ जाएगा। तो हमारे पास n+1 ये औसत आ गया। चलो ठीक है, अगली बात, अगर ऑड की बात की जाए तो ऑड नंबर्स का जो सम होता है, पहले n ऑड नंबर्स, पहले प्रथम n ऑड संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। पहले प्रथम n विषम संख्याओं का, सम नहीं विषम संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है तो योग कितना होता है जरा बताइए, वो होता है n² होता है भैया, पहली प्रथम n और संख्याओं का योग। अगर एवरेज पूछे तो एवरेज कितना होगा चाहिए, तो औसत कितना होगा, n² बटे में कितने n, तो आंसर कितना आएगा, n आ जाएगा। क्लियर, कैसे, देखो 1 3 5 7 में तो भैया बहुत छोटा ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कितनी है, 4 है, पहली 4 रही है हमारे पास, और संख्या है 4 है, तो सम कितना होगा, 4 का स्क्वायर, n का स्क्वायर होता है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 सम होना चाहिए। 1 3 4 4 5 9, 9 और 7 16, 16 तो सम आ गया। अगर हमें क्या निकालना है, और संख्याओं का, पहली और संख्याओं का अगर हमें वो निकालना है, औसत निकालना, तो वो कितना होगा, अगर सम n² है तो औसत n होगा। तो है कितनी संख्या है, 4, सम कितना है 16, तो औसत कितना आएगा 4। n² अगर 16 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, तो आंसर आएगा 4। बहुत ईजी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये तो हो गया। अच्छा, पहले n² सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर n², पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्क्वायर्स। ठीक है, तो हमारे पास पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, सम कितना होगा, वो कितना होता है, वो ये होता है
फिर मैं एक साथ भी लिखूंगा आपको, मैं सभी के सभी को एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा एवरेज कितना होता है चीतो, एवरेज कितना होता है, एवरेज क्या करेंगे, जो भी आया इसको n से डिवाइड कर देंगे, जो भी आया इसको n से डिवाइड कर देंगे, तो n+1 और 2n+1 ये औसत आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, मैंने आपको क्या क्या बताया अभी एक साथ बताऊंगा, सारी की सारी बातें एक साथ बताऊंगा। ये हमारे पास पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है और औसत भी है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर स्क्वायर्स का भी हमारे पास क्या है, सम है, और ये एवरेज है, ठीक। लेट्स सपोज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितने होते हैं 30। सम तो इतना आगे यहाँ से भी निकाल सकते हो, कितने 4 है, तो 4 × 5 4, 4 + 1 5, 4 × 5 20, 20 आ गया। अच्छा 4 × 2 8, 8 + 1 9, तो हमारे पास 20 × 9, तो 20 × 9 अपॉन में 6 है, 3 तिया 3 ती, ठीक है, सही 3 दूनी 2 काटेंगे तो 10, 10 तिया 30, देखो 30 ही आ जाएगा, ठीक है। सम आ गया, n से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा, कोई बड़ी बात है। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा पहले n क्यूब्स का हमारे पास, जो पहले प्रथम n क्यूब्स है हमारे पास, उनका सम कितना होगा, उनका सम कितना होगा भैया, वो होगा n × n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एवरेज औसत कितना होगा चीतो, औसत कितना होगा, औसत भैया हमारे पास n से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ n ही बचेगा, और n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारे पास सम है, ये एवरेज आ गया। गॉट इट, बात समझ में आ गई चीतो, क्लियर है बात। चलिए अब मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता देता हूँ, अब मैं सारी चीज़ें आपको एक साथ बता देता हूँ। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं, फर्स्ट n, ये सारी फर्स्ट बात हो रही है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो उनका सम कितना होता है, मैं एक साथ बताता हूं। अब उनका सम होता है n × n+1, एवरेज कितना होता है, n हट जाएगा, n हट जाएगा और ये आ जाएगा। अच्छा अगर मैं बात करूं किसकी, इवन नंबर्स की बात करूं, इवन नंबर फर्स्ट n इवन नंबर्स की बात करूँ तो उनका सम कितना आएगा, उनका हमारे पास आएगा n × n+1। अच्छा एवरेज कितना आएगा, n+1, ठीक है। अच्छा ऑड नंबर्स की बात करूँ, ऑड नंबर्स की बात, पहली n ऑड नंबर्स की बात करूँ तो उनका सम कितना आएगा, उनका सम कितना आएगा भाई चीतो, उनका सम आएगा हमारे पास n², और अगर उनका एवरेज की बात करूँ तो उनका एवरेज आएगा n, ठीक है। चलो अच्छा अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास, ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स हो गए। अगर स्क्वायर्स की बात करूँ, जो हमारे पास पहले स्क्वायर्स है, पहले n स्क्वायर्स हैं, उनका सम कितना होगा, उनका सम होगा भाई लोग n × n+1 और 2n+1 अपॉन 6। अच्छा एवरेज कितना होगा, n हटा देना, तो n+1 2n+1 अपॉन 6। अगर क्यूब्स की बात करूँ तो पहले क्यूब्स जो हमारे पास है उनका भैया हमारे पास सम कितना होगा, उनका सम कितना होगा, उनका सम होगा n × n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये भैया हमारे पास सम होगा, अभी बताया था। और अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना होगा, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, क्योंकि अगर इसको n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा। बात समझ में आ गई भाई चीतो, कोनो डाउट, कोनो परेशानी, कोनो दुख, कोनो दुविधा। अब ये तो भैया फॉर्मूले हो गए जिसमें मैंने बताया आपको 10 मिनट तक, लगातार 10 मिनट से एक ही चीज़ बता रहा हूँ, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं 2x की स्पीड पर, ठीक है। ये हमने पूरा जान लिया क्या होता है। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर्स। थोड़ा दिमाग लगाइए, पॉज कीजिए वीडियो को। पहले जो हमारे पास 18 नेचुरल नंबर्स हैं उसका एवरेज क्या होगा, औसत कितना होगा। देखो अगर उसकी बात करें तो नेचुरल नंबर्स में भैया औसत कितना होता है, n+1/2 होता है, ठीक, n+1/2 होता है। तो हमारे पास औसत तो 18 + 1 का आधा, ठीक है, पहले n है तो 18, 18 + 1 19, 19 का आधा कितना होता है, आप लगा लीजिए 9.5, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन।
9.5, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको बस और बस क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है इन चीज़ों को जो मैंने दिया। ये बस फॉर्मूले बेस्ड है। एवरेज इससे और भी बहुत बड़ी चीज़ है, इतने नहीं सिमटा हुआ, इतने में नहीं सिमटा हुआ। आप कहेंगे सर ये भी कोई बात है, ये भी क्या कुछ पढ़ा रहे हो क्या? अरे भैया अभी ऐसी जगह जाएंगे ना एवरेज में, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा ओहो हो यही तो था, यही तो पढ़ने आए थे। चलो चलिए आओ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सीजल के लेवल तक लेके जाएंगे, जहाँ तक लेवल खींच रखा है हमारे पास सीजल के एग्ज़ाम्स ने। एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 20 मल्टीपल्स ऑफ 3 इसको आप ऐसे कर सकते हो कि भैया पहला 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है। ये अचानक से क्वेश्चन ऐसा आया है 18, 21 और करते करते कहाँ तक, 60 तक। ठीक है 60 तक। क्या कर सकते हो इसके अंदर, 3 है, अंदर क्या होगा, एक मिनट रुक जाओ, चलेगा चलेगा चलेगा, कहाँ तक, 20 तक। अब ये सम, और हमें सम पता है, सम कैसे निकाल सकते हैं, इसका सम कैसे निकाल सकते हैं, जरा बताओ। सम अभी निकालना बताया था मैंने, सम मैंने बताया था, ये क्या आता है सम, n इंटू एन प्लस 1/2। सम ऐसे निकाल सकते हैं पहले नेचुरल नंबर्स का। तो 1 से लेकर 20 तक का सम है। 3 तो कॉमन है, 3 को छोड़ दीजिए, 3 तो कॉमन है, 3 तो छोड़ दीजिए। तो 20 इंटू 21 है ना, 20, 20 प्लस 1 21 और 2 कितना आएगा, 30 इंटू 21, 30 इंटू 21 सम आ गया, 30 इंटू 21 क्या आ गया, सम आ गया, है ना भैया। n इंटू एन प्लस 1/2 ये सम होता है। तो n कितना है, 20, 20 प्लस 1 21, 21/2, तो 20 आ गया, 20/2 10, 10 इंटू 21, 10 इंटू 21 बाहर 3 है, 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 21, ये हमारे पास सम आ गया। बहुत ईजी सी बात है। और हमें एवरेज निकालना है, कितनी टर्म्स है, 20 है, तो 20 से डिवाइड कर देना है। ठीक है 20 से डिवाइड कर देना है। अब 21 3 कितना होता है, 63, 63 का आधा कितना होगा, 63 का आधा कितना, 60 का आधा होता है 30 और 3 का आधा होता है 1.5, है ना भैया। इसी एक का मतलब कितना होगा, 60 और 3 तो 30 और 1.5, है ना। तो 31.5, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ईजी सी बात थी। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, लगने में कुछ और है बट आप देख के इसको एक तरह से वैसे कर सकते हो। n इंटू एन प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है उसे लगा सकते हो। ये भी इसको ऐसे किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक चलिए सम निकाला, फिर उसके बाद डिवाइड कर दे, इतने हमारे पास नंबर है, 20 नंबर है, 20 से डिवाइड कर दिया। आइए ओके पॉज कीजिए और बताइए इसका आंसर कितना होगा। पहले n नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास, फर्स्ट 27 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा। पहली बात तो देखो ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो कितना होता है, पहले n ऑड नंबर्स सम कितना होता है, n² होता है, एवरेज कितना होता है, n होता है। तो जो दे रखा है वही होता है जो दे रखा है वही होता है। तो 27 दे रखा है तो 27 ही आंसर आ जाएगा इसका। तो 27 ही इसका आंसर है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर, कोई भी तुर्रम खां वाली बात नहीं थी, कोई भी 30 मार खां वाली बात नहीं थी। ठीक है भाई लोग, चलो आगे चलते हैं। चीतो किसी चीज को समझ लो तो उसे करना बहुत आसान हो जाता है ना। हमारे पिताजी कहते हैं डर तभी तक लगता है जब तक कि उस चीज को आप आजमाते नहीं या फिर उसको करते नहीं है, डर खत्म। ठीक है जैसे मान लो मैच खेलने जा रहे हैं, इस चीज़ को मैंने क्रिकेट में अपनाया अपने, जब भी हम खेलने जाते हैं या फिर खेलते हैं तो जैसे मान लो मैच खेलने जा रहा हूँ मैं, और मैच खेलने से पहले इतनी नर्वसनेस होती है ना, अरे यार इतने दिनों बाद खेल रहे हैं, आउट हो गए तो। पर जैसे ही पिच पे पहुँचते हैं और पहली बॉल खेलते हैं, सब डर खत्म, पैर कांपना बंद, सब ठीक हो जाता है, क्योंकि पता लग गया अबे ये तो कर ही लेंगे, जब इसे झेल लिया तो आगे भी झेल लेंगे, है ना। तो ये आपके अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है ये वाली फीलिंग आपके अंदर आ जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 54 इवन नंबर्स का हमारे पास एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट 54 इवन नंबर्स का एवरेज, सम कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 और एवरेज कितना होता है n प्लस 1। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 54 + 1 55 आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी 55। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास है, तो बेसिक से उठाकर आपको ऊपर तक लेके जाना है। ठीक चलिए आइए,
एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, 8 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स है उसका एवरेज निकालना है। देखो स्क्वायर्स के एवरेज का जो हमारे पास सम होता है वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन और 2n+1 अपॉन 6, ये हमारे पास क्या होता है, सम होता है। और अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालना है, इसको किससे डिवाइड कर देना है, इसको n से डिवाइड कर देना है, n से n कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, n+1 का मतलब 8 + 1 9 आ गया, और 8 का डबल 16, 16 + 1 17, डिवाइड किससे करना है, 6 से डिवाइड करना है। ठीक, चलो 3 3 जा 3 2 जा 17 × 51, 51/2, 50 का आधा 25 होता है और 1 का आधा 0.5, तो 25.5 आ जाएगा आंसर। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग में रखे तो बहुत तेज़ चल जाएगा भैया, इसे अगर दिमाग में रखे तो काफ़ी तेज़ चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे अब आपको ये वाली चीज़ पता लगी, इसी क्लास में, इसी सेशन में, इसी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा जो सीजीएल के अंदर आता है, वो सब कुछ मिलेगा जो सीएचएल और सीपीयू के अंदर आता है, जो एमटीएस के अंदर आता है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, सब कुछ मिलेगा यहीं पर। ठीक है, इससे पहले मैं परसेंटेज करा चुका हूँ, ज्योमेट्री करा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री करा चुका हूँ, और अब एवरेज की बारी है, ख़त्म सब करेंगे। ठीक है, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते बताते रहिए मुझे, सर हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी, उसे करवाया जाएगा। अभी सीजीएल पास आ रहा है तो सीजीएल के अंदर क्रैश कोर्स जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बहुत कुछ आपके साथ करवाना बाकी है, रिविजन करना है, बहुत कुछ जाना है आपके साथ आगे। 11 नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट, अब जरा इसका आंसर बताइए आप पॉज करके, आपने वैसे अब तक निकाल ही लिया होगा, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं आपने निकाल लिया होगा, क्या होगा। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, n+1 चलो लिख लेते हैं, पहली क्लास है तो लिख ही लेते हैं, n+1 2n+1 अपॉन 6, n हटा दिया मैंने स्टार्टिंग से, यही एवरेज होता है, यही एवरेज होता है। ठीक है, तो 11 + 1 12, 22 + 1 23 बटे में 6 काटेंगे, 23 का डबल कितना होता है 46, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, आंसर विल बी डी ऑप्शन। आंसर कितना आ जाएगा चीतो, डी ऑप्शन आ जाएगा। हलवा है, अर्थमेटिक मेरे ख्याल से हलवा है, अगर एक बार पहचान में आ गई तो भैया काफ़ी हलवा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो क्या होगा इसका, क्या होता है एवरेज, कितना होता है इसका, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये इसका एवरेज होता है। सम क्या होता है, n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, वो अलग होता है। सम कितना होता है इसका मैं लिख देता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो सम ये होता है, ये सम होता है। ठीक, चलो आ जाइए, n कितना है 9, 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 बटे में 4, 4 से कटेंगे 25, 25 इंटू 9 कितना होता है 225, तो 225 कहाँ आ गया, ये रहा आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 25 इंटू 9 कितना होता है 180 + 45 225, ऐसे कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी इंटू कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल। आइए देखिए, आप लोग भटके ना, आप लोग भटके ना, और सर कौन सी किताब चाहिए, कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, सर कौन सी वीडियो से पढ़ना चाहिए, ठीक है, किन किन फैकल्टीज से पढ़ना चाहिए, सब कुछ आपको SSC Adda 24/7 इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, आप सब, मैंने खुद सीजीएल दिया हुआ है, खुद सीजीएल में नंबर्स आ रखे हैं, इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, और बेस्ट आपको चीज़ें, बहुत बेस्ट किताबें आपको यहाँ मिल जाएगी। यूज़ दिस कोड, आप ये कोड लगा सकते हो, आपको फ्लैट 22% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, सारी की सारी किताबें, देखो किताबें बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो देख के, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है, आपको थोड़ा शॉर्ट में नहीं पढ़ना है। देखो मेरा मानना ये है कि मैंने आपको प्रैक्टिस करा, आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए, वो मेरा काम है, मैंने कर दिया। आपका काम क्या है कि मैंने जो प्रैक्टिस कराया तो कराया, अरे भैया कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चंस करने, कहाँ से करोगे, जीएस के हैं, इंग्लिश के हैं, रीजनिंग के, कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। वैसे मैं कैलकुलेशन की क्लास लेता हूँ डेली 3 बजे, मेंटल मैथ्स की। ठीक है, तो वह यहाँ से करोगे। ये इस किताब को ले सकते हो, आपको ऐप पे ही मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और 24/7 ऐप पे है अभी ये यहाँ पर, और जल्दी से एंड हो रही है। और हाँ, आज लास्ट डेट है, कल से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, देखो ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं भैया। अच्छा, एकलव्य बैच है हमारे पास, आप इस एकलव्य बैच को ले सकते हो। एकलव्य बैच Tier 1 + Tier 2, Tier 1 + Tier 2 के लिए है।
मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कुछ भी हो, आप एकलव्य बैच में ले सकते हो। Y763 कोड लगाकर, ये हमारा कोड है, Y763 कोड लगाकर ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको जो आने वाला अभी अपकमिंग CHSL है, इसका 9 मई को आपके पास क्या आ रहा है, फॉर्म आ रहा है। प्लीज़ इसको मत छोड़िए। अगर आपको उस दिशा में जाना और वहाँ तक पहुँचना है, अगर आपको एक ऐसी स्टडी चाहिए, एक ऐसा प्लान चाहिए कि सर मैं भटकूँ ना, मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ, ठीक है। टीचर्स, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, एकलव्य के अंदर आपको इतने सारे आर्ट्स की स्टडी मिल रही है, मॉक्स मिल रहे हैं, बहुत सारे लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। टीचर्स के साथ आप क्या कर सकते हो, गुफ्तगू कर सकते हो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मॉक्स अलग से, प्रीवियस से मॉक्स अलग से मिल रहे हैं, फ्री मॉक्स मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ काहे छोड़ रहे हो बे? और फैकल्टीज़ जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्रैक कर चुकी हैं, ठीक। चलिए, चलो, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। देखो, ये एसएससी का महापैक है। अगर आपको लगता है कि सर ये हमें CHSL नहीं, हमें CGL भी करना है, हमें CHSL में पूरा करना है, देखो CGL अगर करना है तो ये एसएससी का महापैक है। इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, जो तुमने सपने देखे हैं वो सब कुछ इसके अंदर है। CGL हो, CHSL हो, MTS हो, GD हो, CP हो, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, एवरीथिंग, एवरी फैकल्टी विल टीच यू एवरी काइंड ऑफ टॉपिक, जिस तरह से तुम चाहते हो। उससे डाउट पूछ सकते हो, उससे बातें कर सकते हो, ठीक है। फैकल्टी आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेगी, ठीक। तो आपकी इच्छा है, कोड लगा लीजिए, Y763 आपको मिल जाएगा ये। चलिए वापस आते हैं भैया, आप सीखते हैं कुछ आगे बातें। ये तो हमारे पास हो गया। आपको मुझे राह भी दिखानी है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि बस पढ़ाया और चले गए, ना 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 ना। देखो, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, मुझे बहुत दिक्कत हुई है चीज़ों को खोजने में इन द सेंस कि भैया मैथ्स पढ़िए तो भैया ज्योमेट्री यहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री वहाँ से, कुछ किताब उठाई तो अर्थमेटिक कर ली, कुछ किताब उठाई तो भैया हाइट एंड डिस्टेंस कर लिया। पूरा लग गया भैया साल, 1.5 साल इसी चक्कर में रह गया, पूरा ख़त्म 1.5 साल वहीं पर। अगर आप, ज़रूर नहीं, आपकी इच्छा है, आप एक किसी बच्चे से पूछिए जो कोर्स ले रहा है, उससे पूछेगा, उससे जानेगा उसकी क्या इसके बारे में सोच है। सब कुछ वहीं मिल जाता है। रिकॉर्डेड देख लो, अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड देख लो। कम से कम ये तो पता है ना कि यार मुझे यहाँ से पढ़ना है, पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ना है, मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, पूरा मिल जाएगा। पैसे दिए हुए तो पूरा मिल जाएगा। आपकी फ़ीस है वो, बैच फीस आपके, और फीस हमेशा जो भी है आपकी, वो आपको एक तो इतना ऑलरेडी ऑब्वियसली बहुत कम कर रखा है। दूसरा, आपको पता है कि आपको पढ़ना पूरा अर्थमेटिक कहाँ मिलेगा, पूरा एडवांस कहीं मिलेगा, अलग अलग यूट्यूब पे नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब आप मुझे जैसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए हो, आपने सर्च किया होगा, आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ मिली है वाली क्लास, तो ऐसे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। चलो, बहुत होगी बातें, वापस आते हैं। देखिए, एवरेज जो होता है कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का जो एवरेज है हमारे पास, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, जो लगातार श्रृंखला होती है, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, गलती होती है। लगातार श्रृंखला जो होती है, एवरेज जो होता है, उसका औसत जो होता है वो क्या होता है, मध्य संख्या होती है, मिडिल नंबर होता है। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है हमेशा। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5, बड़े आराम से समझेंगे, बहुत ही प्यार से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं भागना नहीं है हमें। किसी भी मिडिल, मैंने बताया किसी भी कॉन्जिक्यूटिव लगातार श्रृंखला का जो एवरेज होता है मिडिल नंबर होता है। और मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। ऑड टर्म्स है, यहाँ पर संख्या कितनी है, ऑड है, विषम है, 1 2 3 4 5, विषम संख्याएं मतलब 5 संख्याएं। अगर 4 लिखते तो सम संख्याएं होती। अगर विषम संख्याएं हैं तो औसत जो होगा मिडिल नंबर होगा, सम संख्याएं होंगी तब भी विषम, तब भी हमारे पास मिडिल नंबर ही होगा। देखिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 तो सम आ गया। कितनी संख्याएं हैं, 5, 5 से भाग कर दिया, आंसर कितना आएगा, 3। तो मैंने आपको बताया था किसी भी लगातार श्रृंखला का जो औसत होता है वो मिडिल नंबर होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए वो श्रृंखला कैसी भी हो सकती है, वो श्रृंखला कैसी भी हो सकती है, वो श्रृंखला मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर की हो सकती है। नेचुरल नंबर की श्रृंखला मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 4 होगा। बीच वाला नंबर गिन लीजिए,
3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 है कितने 7 28 बटे 7 4 आएगा। अच्छा इवन नंबर्स की सीरीज हो सकती है, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, संख्या कितनी है हमारे पास 5 है, प्लस किया तो 20 आया, 20 बटे 5 कितना होता है 6 6 12 12 8 20 20 बस 30 30, और संख्या कितनी है 5 है तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो एवरेज फिर से बीच वाला नंबर आ गया, 2 इधर बीच वाला नंबर एवरेज आ गया। अगर हमारे पास ऑड संख्याएं हों, ऑड नंबर हों, जैसे मान लो 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, एवरेज हमारे पास कितना आएगा, बीच वाला नंबर आएगा 5 आएगा। 4 5 9 9 9 18 18 7 25 25 बटे में 5 5 ही आ जाएगा, एवरेज 5 आ जाएगा। 2 इधर। अच्छा इसके अलावा अगर मान लो सीरीज़ हमारे पास कौन से ये मल्टीपल सीरीज़ हो, किसी की मल्टीपल सीरीज़ हो, मल्टीपल सीरीज़ का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो 4 की टेबल है तो 4 है 8 है 12 है 16 है 20 है, तो यहाँ पर भी देखो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज लगातार श्रृंखला है, तो 4 8 12 12 12 24 24 और 16 हमारे पास 40 40 और 20 60 60 आ गया। और कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 12 आ गया, फिर से बीच वाला नंबर आ गया 2 इधर और 2 इधर। इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, समानांतर श्रेणी भी कहते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, कोई भी श्रृंखला जो लगातार श्रृंखला है उसका औसत क्या होता है, मध्य संख्या होती है, मिडिल नंबर होता है। बात समझ में आ गई है? अच्छा, या तो मध्य संख्या होती है, या तो इसे हिंदी में लिखते हैं, या तो मध्य संख्या होती है आंसर, मतलब मिडिल नंबर होता है हमारे पास, ठीक है, तो मध्य संख्या होगी, या फिर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ, या तो मिडिल नंबर होगा या फिर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, हमें पता है बीच वाला नंबर एवरेज होगा, करके देख लीजिए तो बीच वाला नंबर एवरेज 4 आएगा, या तो ऐसे आ जाएगा, या फिर पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर कितना आएगा 8, और 8 का आधा 4, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर का आधा 4, ऐसे भी एवरेज आ सकता है। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 7 14 21 28 35, एवरेज क्या होगा, बीच वाला नंबर होगा, 2 इधर, ठीक है, और या फिर एवरेज क्या होगा 7 प्लस 35 कितना होगा 42 का आधा कितना आएगा आंसर 21, एवरेज ही आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज क्या हो सकता है, किसी भी लगातार श्रृंखला का जो औसत होता है वो मध्य संख्या होती है, या फिर पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर का आधा। क्लियर? पर अब तक जितनी मैंने सीरीज़ बताई उन सभी सीरीज़ में एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ध्यान दिया हो उन सभी सीरीज़ में जो टर्म्स लिखी मैंने, जो मैंने पद लिखे, वो सभी के सभी ऑड टर्म्स थे। ऑड टर्म्स का मतलब क्या होता है कि मैंने तुमसे पूछा 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या होगा, तुमने कहा सर 2 इधर बीच वाला एवरेज। मैंने तुमसे बोला 7 14 21 28 35, तुमने कहा सर देखो ऑड टर्म्स ही हैं 5 है ना, तो ऑड टर्म्स 2 इधर एवरेज। सर 2 4 6 8 10 12 14 कितने हैं 7 हैं, तो 3 इधर बीच वाला एवरेज, या फिर 2 और 14 16 16 का आधा 8, ऐसे एवरेज। तो जितने भी मैंने अब तक बताई उन सभी के अंदर क्या थी टर्म्स, ऑड टर्म्स थी। ऑड टर्म्स से मतलब जब हमारे पास ऑड पद होते हैं, विषम पद होते हैं, तो हमारे पास एवरेज निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि उन्हीं में से निकल जाता है। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऑड टर्म्स में एवरेज निकालना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उन्हीं में से निकल जाता है। कैसे? मैंने बोला आपको 2 4 6 8 10 12 14, देखो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 7 में क्या होगा 3 इधर और 3 इधर, और बीच वाला क्या हो गया, ये मिडिल नंबर। आसान है मिडिल नंबर निकालना, क्योंकि 3 इधर बीच वाला एवरेज। बट अगर मैं क्या करता, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या ले लूँ, इवन,
टर्म्स कितने हो जाए, पद मेरे पास कितने हो जाए, टर्म्स का मतलब पद कितने हो जाए, इवन टर्म्स हो जाए, इवन टर्म्स हो जाए, इवन पद हो जाए, सम पद हो जाए। तो देखो 3 इधर और 3 इधर, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तब 6 और 8 के बीच में कितना आता है, 7 आता है, तो 7 क्या हो जाएगा, एवरेज। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है, यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ऑड नंबर्स का एवरेज इवन आ सकता है और इवन नंबर्स का एवरेज ऑड आ सकता है। आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है, आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने। आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है, इसी वजह से पॉसिबल है। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। इवन नंबर का एवरेज इवन भी आ सकता है और इवन नंबर का एवरेज ऑड भी आ सकता है, ऑड नंबर का एवरेज ऑड भी आ सकता है और ऑड नंबर का एवरेज इवन भी आ सकता है। ये सभी बातें में पॉसिबल है और उनको मैं प्रूफ करता हूँ। पहले मैं इवन नंबर की बात करता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिखा 2, या फिर लिख लेता हूँ 4 से स्टार्ट करते हैं, 4, 6, 8, 10, 12। टर्म्स कितनी है, ऑड है, और ये इवन नंबर्स हैं हमारे पास, ये इवन नंबर्स हैं। एवरेज क्या आ जाएगा आपको पता है सर, 2 इधर 2 इधर, एवरेज कितना आ गया, 8। क्यों, क्योंकि टर्म्स कितनी थी, टर्म्स कितनी थी, ऑड थी, पद कितने थे, विषम थे। अब अगर मैं बोलूँ 4, 6, 8, 10, अब टर्म्स कितनी है मेरे पास, पद कितने हैं, इवन है, तो मेरे पास एवरेज कितना आएगा, 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7। पर अब एवरेज कितना आ गया, सीरीज तो ये भी इवन की है और सीरीज ये भी इवन की है, दोनों सीरीज इवन की है। वहां इवन सीरीज में एवरेज इवन आ रहा है, बट यहां पर इवन सीरीज में एवरेज कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। चल करके देख लीजिए, 4, 6, 10, 10, 10, 20, 20, 8, 28, 28 बटे 4, 7। दैट मीन्स इवन नंबर का एवरेज ऑड और ऑड नंबर्स का एवरेज इवन आ सकता है। किस पे डिपेंड करता है, टर्म्स पे डिपेंड करता है। अगर टर्म्स ऑड हुई, पद अगर ऑड हुए तो उसी सीरीज में वो एवरेज मिल जाएगा, बट अगर टर्म्स क्या हुई, इवन हुई, तो उस सीरीज में एवरेज नहीं मिलेगा। अगर इवन सीरीज है और ऑड टर्म्स हैं तो इवन ही आंसर आएगा, इवन ही एवरेज होगा। बट अगर इवन हमारे पास सीरीज है बट इवन टर्म्स है तो उसमें से एवरेज नहीं मिलेगा, ऑड एवरेज आएगा। तो टर्म्स पे डिपेंड करता है, पदों पे डिपेंड करता है। ठीक, चलो बिल्कुल सिमिलरली मैं यहाँ लिखूँ 3, 5, 7, 9, कितना एवरेज आएगा, 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15 और 9 कितना होता है, 24। तो 24 बटे 4 आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। 24 बटे 4 6 आएगा, सॉरी 24 बटे 4 आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों आएगा, 2 इधर बीच में क्या है, 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6। तो टर्म्स तो ऑड थी ना हमारे पास, सॉरी ऑड कह रहा हूँ, हमारे पास जो सीरीज थी वो तो ऑड थी। ऑड सीरीज का एवरेज इवन आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, डिपेंड करता है टर्म्स कितनी है। तो टर्म्स कितनी थी, इवन थी, तो इवन टर्म्स में बीच वाला नंबर नहीं मिलता, इस वजह से एवरेज ऑड टर्म्स का कितना आ गया, ऑड नंबर से एवरेज कितना आ गया, इवन आ गया। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को कैसे लिखता, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 2 इधर मिल गया बीच में एवरेज। यहाँ पर ऑड नंबर्स का एवरेज ऑड ही आ गया, क्योंकि हमारे पास टर्म्स कितनी है, ऑड है। आई थिंक बहुत बात समझ में आई होगी। और इसको मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, एक जगह लिख देता हूँ, ऑड नंबर्स एवरेज ऑड, एवरेज इवन। ऑड कब आएगा, ऑड नंबर्स का एवरेज ऑड कब आएगा, जब टर्म्स क्या होंगी, पद कितने होंगे, ऑड होंगे, टर्म्स क्या होंगी, इवन आएगी। अच्छा, इवन नंबर की सीरीज है, इवन नंबर की सीरीज है, इवन नंबर की सीरीज में एवरेज इवन कब आएगा और एवरेज ऑड कब आएगा, इवन कब आएगा जब सीरीज के, सॉरी टर्म्स कितनी होंगी, टर्म्स कितनी होंगी, ऑड होंगी। और ये टर्म्स कब जब होंगी, जब टर्म्स हमारे पास कितनी होंगी, इवन होंगी। ठीक है, चलो बता दिया मैंने जो मुझे बताना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आइए, और एवरेज में तुम्हें बता ही चुका हूँ, एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, फिर फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर का हाफ होता है। एक और बात, कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म्स हैं। गैप कितने हैं, गैप का मतलब 2 नंबर्स के बीच का स्थान, पहला गैप, दूसरा, तीसरा और चौथा।
नंबर अगर मेरे पास 5 हैं तो गैप कितने हैं? 4 है। गैप कितने हैं? 4 है। मान लीजिए नंबर कितने हो जाते हैं? 12। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर हो जाते हैं, तो गैप कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5। तो गैप कितने? अगर मेरे पास नंबर कितने हो गए? 6 हो गए, तो गैप कितने हो गए? 5। दैट मीन्स गैप क्या रहता है? एक कम रहता है। दैट मीन्स गैप क्या रहता है? एक कम रहता है। तो हम समझ गए कि अगर नंबर हमारे पास सीरीज़ में n होंगे तो गैप कितने होंगे? गैप कितने होंगे? n-1 होंगे। तो गैप कितने होंगे? n-1 होंगे। एक बात समझ में आ गई कि हमारे पास अगर नंबर n होंगे तो गैप कितना होगा? n-1 होंगे। एक कम क्या हो जाएगा हमारे पास? गैप हो जाएगा। एक कम हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? गैप आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? क्लियर है वाली बात संपूर्ण तरीके से? चलो, अगर ये वाली बात क्लियर है तो लेट्स सपोज हमारे पास ये दे रखा है, मैं जानबूझ के एक ही वो ले रहा हूँ जिससे कि आपको बात समझ में आए। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 नंबर हमारे पास 5 हैं, तो गैप कितने हैं? गैप है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो नंबर अगर मेरे पास 5 है तो गैप मेरे पास 4 है। अगर आपको चाहिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, अगर आपको चाहिए लार्जेस्ट नंबर का और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस, तो भी है वो कैसा आएगा? वो ऐसा आएगा, नंबर ऑफ गैप्स इनटू गैप वैल्यू। नंबर ऑफ गैप्स, गैप्स मैंने काफ़ी अच्छा लिख दिया है, नंबर ऑफ गैप्स इनटू गैप वैल्यू। गैप्स कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 गैप है और हर गैप की वैल्यू कितनी है? 2 2 2 2। हर गैप की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 8। 8 क्या है? लास्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारे पास उनका डिफरेंस है 8। बात क्लियर हुई? ठीक है, एक चीज और ले लेते हैं। 3 6 9 12 15। गैप्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 गैप है। नंबर ऑफ गैप्स इनटू गैप वैल्यू, गैप वैल्यू कितनी है? 3 की है, तो 12। क्या आ गया? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस आ गया। 3 और 15 का डिफरेंस कितना है? 12। ठीक, अब आज मैंने, अब इसके क्वेश्चन जो हैं वो अगली क्लास में करेंगे। आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इस बात को ध्यान रखेंगे और अगली क्लास में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आएंगे, क्योंकि जब ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तभी अगली क्लास में हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तब तक हम ध्यान रखना, अगली क्लास में फिर से इसको रिवाइज करूँगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अपना ध्यान रखो। और हाँ, सभी के सभी, अगर आपको चाहिए पीडीएफ किसी भी चीज़ की पीडीएफ चाहिए, टीचर से बात करनी है, डाउट क्लियर करनी है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका लिंक। ठीक है, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।